करने से आगे मेरी गर्दन में डाले लोग सके आजा तुम्हारे हवाले लोग सके आजा तुम्हारे हवाले बोली लिपा के शेर से वो बच्चे हंसाले राम बन जाऊं मैं न रहूंगी किसी करते हैं आज आगे कैसे गला हजरत कहे तो कौन बुझाएगा मेरा हजरत कहे तो कौन बुझाएगा मेरा मजबूर जान कर मुझे ज्यादा सता अब्बास भी अरे जो हिमायत को हर को छोड़ती हूँ मैं आशाएं का अब फिर चलो वतन की तरह तुम रोकर कहा हुसैन मेरी बहन जाऊँ कहाँ कहे नहीं अपनों मजलूम है पानी में हाथ बंद है पानी में हाथ बंद है अनवर तो यहाँ हो सिमटे पया परवता भाई को खो कितने बड़े तेरा जिसके पीछे हो कब्र वो मरने से जिंदगी यही है कि जब मौत जाने मर्ग से इकरार सो करे के बोल से मुझको खुदा सुन लो करे के बोल से मुझको खुदा सुन लो करे ज़ैनब के पास आके बोले शायद मेरा मुझे ज़ियादा है सबसे तुम्हारा पीटो न सर तुम्हें सर शबीर की एक अज़ाब है जीते हैं ज़ैनब अभी एक अज़ाब है जीते हैं ज़ैनब अभी लाशे पे देखा हो बुका करके रो मर जाएगा उसे मुझे पर के रो जो मारे से पहले पड़ता बोलेगा कौन यतीमों के छाती पे हाथ मार के बोले बोलो पुनः मौत आएगी आशाएं अरे अजीज का शहीदा में सोएगा मेरे जनाजे पे आए रोएगा आते ये दुल के रोने लगे शायर ज़ैनब थी बेहवाल परेशान मुल्तान के पर देखा देखा गया नसीबे नबी से देखा गया नसीबे नबी से फरमा के अलविदा एक बेकरार से लेकर शाह पैगंबर मज़ार से निकले शाह पैगंबर मज़ार
व शफी ज़ुनूबिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अज़लान मुमिन करबला। अल्लाह का इरशाद गिरामी कुरान हकीम में कि अल्लाह के नज़दीक दीन बस इस्लाम है। पैगम्बर इस्लाम ने 23 साल तक इस्लाम की तबलीग मुकम्मल फरमा दी और मुसलमानों को सही दीन से आगाह किया, दीन बताया, समझाया, बतलाया और साथ साथ बताया समझाए नहीं पूरे दीन पर खुद अमल करके पहले बताया और उसके बाद इस दुनिया में तशरीफ ले गए। हुजूर के बाद इस्लाम में ये मुसीबत नाज़िल की गई मुसलमानों के ज़रिए कि पैगम्बर इस्लाम के बाद पैगम्बर इस्लाम के दीन को लोगों ने फरामोश करना शुरू कर दिया। अपनी मर्ज़ी के रहबर, अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदा इस्लाम लोगों ने बनाए और अल्लामा शफी नौमानी अपनी किताब में लिखते हैं कि पैगम्बर इस्लाम के 25 बरस के बाद यानी सन 36 हिजरी में एक वाक़या हुआ कि शाम से लश्कर चला और जब लश्कर शाम से चला तो वो दिन बुध का दिन था। लोगों ने कहा कि आज बुध का दिन है, 2 दिन के बाद जुमा है, जुमा पढ़ के यहाँ से जाते। तो हाकिम शाम ने कहा कि लो जुमा आज ही पढ़ लिया जाए। लिहाजा वो शिबली साहब लिखते हैं कि नमाज जुमा बुध के दिन पढ़ी गई, नमाज पढ़वाई गई, ये तो है ठीक है, लेकिन जमहूरी तौर पर तमाम मुसलमानों ने नमाज जुमा पढ़ ली। और जब इतनी बड़ी ज़्यादती इस्लाम में हो गई कि जुमे की नमाज बुध को पढ़ी गई और किसी ने उस पर एतराज़ नहीं किया तो वक्त गुजर गया। उसके बाद आज के दौर में अगर हम किसी से कहें कि आज मंगल है या पीर है, जुमे की नमाज पढ़ा दी जाए तो कितना भी गया गुजरा मुसलमान हो, चाहे दीन पर कुछ भी अमल ना करता हो, बेनमाजी हो, बेदीन हो, गुमराह हो, शराबी हो, कबाबी हो, किसी से भी कहा जाए कि आज जुमा नहीं है, जुमे की नमाज पढ़ लो, तो कोई बुरे से बुरा मुसलमान, बदकार से बदकार मुसलमान भी जुमे की नमाज जुमे के अलावा किसी दिन और दिन पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि सन 36 के बाद कोई ऐसा बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ जिसकी वजह से मुसलमान के जहन इतने पुख्ता हो गए कि हम दीन में चाहे कितने भी ज़ीरो हो जाएं, लेकिन हम नमाज जुमा को जुमे के अलावा किसी दिन और दिन नहीं पढ़ सकते। हुआ क्या? बात यह कि मुसलमानों को पर बेहोशी तारी कर दी गई। तमाम आलम इस्लाम आलम बेहोशी में था। ज़रूरत थी इस बात की कि उनके ऊपर कोई छींटा दिया जाए, ऐसा छींटा मारा जाए ताकि इंसान उस गश की हालत से चौंक जाए। लिहाजा ज़रूरत थी कि इमाम हुसैन इंतज़ाम करें, तो फर्जंद ज़हरा ने इंतज़ाम किया कि आलम इंसानियत को, आलम इस्लाम को बेहोशी चौंकाने के लिए खून के छींटे दिए जाएँ। लिहाजा इंतज़ाम करके हुसैन मज़लूम करबला के मैदान में आए और आपने आके कहा कि आज मुसलमानों की बेहोशी को तोड़ने के लिए मैं बड़े से बड़ा छींटा दूंगा। आप जानते हैं कि तारीख़ करबला में अजीब अंदाज इमाम हुसैन ने खून के छींटे देने के लिए उन लोगों को जिनका खून का छींटा करबला के मैदान में मुसलमानों को देना था, ऐसे ऐसे लोगों का इंतजाम किया। जनाब शहीद अब्दुल्ला हनफी, जिनके बारे में तारीख में मिलता है कि इतने बड़े सहाबी थे कि इन्होंने पैगम्बर इस्लाम की मईयत में बहुत सारे जिहाद किए थे। जनाब बुरैद हमदानी ये थे जो कुरान पढ़ा करते थे। जनाब हबीब बिन मज़ाहिर, इनके लिए तारीख में मिलता है कि एक सजदे में पूरा कुरान पढ़ा करते थे और एक से एक बड़ा सहाबी। और जब इनको लेकर हुसैन करबला के मैदान में आए तो देखो ये मुसलमानों का ठाटे मारता हुआ समंदर इतनी बड़ी फौज देखेगी, जब ये देखेगी कि इतने बड़े बड़े बरगुज़ीदा लोग
जनाब मुस्लिम औसदा जब इनका सर गया है, कूफे के बाजार से गुजरा है, तो लोगों ने कहा हमसे तो कहा गया था किसी खारिजी ने खुरूज किया था, अरे ये तो हमारे शहर के हमारी मस्जिद के कुरान पढ़ाने वाले हैं, इनको ये खारिजी हो सकते हैं। उसके बाद किसी ने कहा तुम क्या कह रहे हो, तुम इनकी बात कर रहे हो, अरे वो देखो रईस शहर जनाब हबीब ने ज़ाहिर का सर है, हबीब के सर को देखा। बच्चों ने कहा अरे क्या हबीब को देख रहे हो, वो तबलीग वाले को देखो, उस सैयदा के लाल का सर मोहम्मद अरबी के नवासे का सर है, मुझे कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। लोगों के दिलों में कोई हिजान बर्पा हो गया, कोई इनकलाब इमाम हुसैन ने बर्पा किया। करबला के मैदान में ऐसा इमाम हुसैन ने इस्तेमाल किया था, लेकिन शहीद इमाम के ऊपर से अपनी जान निसार करता गया। नमाज और नमाज को इमाम ने बताया कि ज़ोहर का बताया। जनाब सईद इब्न अब्दुल्लाह हनफी आते हैं, आकर कहते हैं मौला मेरा ये जी चाहता है कि आखिरी वक्त में एक दफ़ा नमाज आपकी मईयत में अदा करें, आपकी नमाज पढ़ें। इमाम ने आसमान की तरफ उठा के कहा कि हाँ खुदा तुम्हें नमाज गुजारों में शुमार करे, अब भले वक्त नमाज ज़ोहर है और हम भी नमाज पढ़ें। उसके बाद कहा कि सईद जाओ जाकर इन जालिमों से कहो कि थोड़ी देर के लिए जंग को मौकूफ कर दो, हम भी जंग को रोके देते हैं, हम सब मिलकर नमाज पढ़ लें। उधर से क्या जवाब आया, क्या नमाज पढ़ने की फर्जंद ज़हरा को इजाज़त मिली? जी नहीं, इमाम हुसैन इमाम वक्त हैं और जाहिर है कि मसाइल आप भी जानते हैं, मुझे भी मालूम है कि नमाज खौफ ऐसे आलम में कैसी पढ़ी जाती है। मौला नमाज खौफ अदा कर दीजिए कि हाँ नमाज खौफ तो अदा की जा सकती थी, लेकिन मुकाबला अगर कुफार से होता तो इल्तवाई जंग की दरख्वास्त न की जाती। अगर यहूद नसारा से मुकाबला होता तो उनसे न कहा जाता कि तुम जंग को मौकूफ कर दो। बदकिस्मती से ये सामने मुसलमान थे, ये सब पढ़ने थे, ये सब नमाज पढ़ने वाले थे, लिहाजा सबको दावत नमाज दी गई। तो अजीजों क्या नमाज की इजाज़त मिली? नमाज की इजाज़त नहीं मिली, मगर उस तरफ से जो गुस्साखाना जुमला आया है हबीब से बर्दाश्त न कर सके। ये फर्जंद रसूल तुम्हारी नमाज रसूल के बेटे की नमाज क्या अल्लाह की नज़दीक कबूल होगी? तुम चाहे जब नमाज पढ़ो न पढ़ो, जब तो किए जाओ कत्ल किए जाओगे। तब जनाब हबीब बर्दाश्त न कर सके, फौरन नवाबाजमा हुए, उसको साफ का सब कलम कर लिया। अजीजों नमाज का इंतजाम हुआ, जनाब सईद और जनाब ज़ोहर इमाम हुसैन के सामने खड़े हो गए। अब देखिए आलम यह है कि हुसैन नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे छोटी सी जमात है जो बाजमात नमाज ज़ोहर पढ़ रही है, इधर सईद खड़े हैं, इधर ज़ोहर खड़े हैं। अब आलम यह है कि सामने से सनसनाता हुआ तीर आ रहा है और इमाम के जानिसार एक एक तीर को अपने सीने पर रोकते जाते हैं। इमाम हुसैन तक किसी तीर को नहीं पहुंचने देते, तीरों से छलनी हो गया जिसम। लेकिन कुव्वत इरादी यह है कि जब तक हुसैन नमाज न पढ़ ले उस वक्त न सईद गिरे न ज़ोहर गिरे। इधर इमाम ने सलाम फेरा, इधर सईद गिरे, सईद जमीन पर गिरे, इमाम ने सर को उठा के जालू को उठा, मौला क्या मेरे हक का वफा अदा कर दिया, क्या मैंने हक का वफा अदा कर दिया? खुदा गवाह है कि तुमने हक का वफा अदा कर दिया है। और ये कहने के बाद तो देखो अगर मुझे मालूम न होता कि अभी तुम्हारे बाद मुझे शहादत को फायदा होना है, मुझे मौला के ऊपर से निसार करना है, तो मैं तुमसे न कहता। लेकिन दस्तूर है क्या कुछ कहोगे? कोई वसीयत हो अपने बच्चों के बारे में, अपने घर बार के बारे में, तो वसीयत बयान करो। अब रमक जान बाकी थी, जबान से तो कुछ न कह सके। एक दफा आंखों को उठाया, अपने साथी की तरफ देखा, एक दफा उसे देखते हैं, एक दफा उसे मैंने झुका बढ़ा के बार बार आंखों में इशारा कर रहे हैं। बस वसीयत हो ये जब तक जहान में जहान है पसंद की दूसरा से मुंह न मोड़ो। खुदा आप किसी को सिवाय सरकार शोहदा के तमाम अंसार इमाम पर से जानिसार कर गए। अब इमाम ने तो इंतजाम किया था कि देखो खून की छींटें देनी है और देखो इनको बेहोशी से जितनी ज्यादा बेहोशी होती है उतना बड़ा छींटा दिया जाता है। अब कैसे खून का छींटा दिया जाए कि अच्छा देखो अगर तुम्हें खून के छींटों की जरूरत है तो मैं अपने बराबर के भाई अब्बास के खून का छींटा देना चाहता हूँ। जनाब अब्बास के बाजू कलम हो गए, जनाब अब्बास के खून का छींटा जालिमों को दिया। तो देखो अगर तुम्हें अली से मोहब्बत है तो अली को कत्ल न करोगे। और अजीजों एक किताब है जिसमें पैगंबर इस्लाम के घोड़े के नाल की तस्वीर छपी हुई है और तमाम मुसलमान उस किताब को बड़े अदब से रखते हैं कि देखो इसमें पैगंबर इस्लाम के घोड़े की नाल
तस्वीर छपी हुई है। कहते हैं कि अगर वो नाल जिस घर में रहेगी उस घर में बरकत रहेगी, इसलिए कि रसूल के घोड़े की नाल की तस्वीर है। हुसैन ने कहा अच्छा अब आज मैं कहना चाहता हूँ देखो आज का मुसलमान पैगम्बर इस्लाम के घोड़े के नाल की छवि को एहतराम से रखता है। हुसैन ने अपने लाल अली अकबर हम छवि पैगम्बर को भेजा। उसके बाद कहा मुसलमानों अगर तुम रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह की आवाज लगाते हो तो देखो मैं रसूल की छवि तुम्हारे सामने मैदान कत्लगाह में भेजता हूँ। इमाम ने कभी किसी शहीद को रुखसत करते वक्त वो जुमले नहीं कहे जो जनाब अली अकबर रुखसत करते वक्त कहे। उसके बाद जब आप हाथ उठाते हैं तो जबान से कहते हैं अल्लाहुम्मा उशिद अला औलाहु खल्क़न व खुल्क़न व मंतक़न बिरसूल। ये मेरे माबूद तू गवाह है ना, किसी को रुखसत करते वक्त इमाम ने अल्लाह को गवाह नहीं किया, लेकिन जनाब अली अकबर को रुखसत करते वक्त इमाम हुसैन ने गवाही दी कि अल्लाह तू गवाह है ना कि अब मैं उस शख्स को तेरे सामने भेज रहा हूँ वो जवान राना तेरी बारगाह में जा रहा है जो सूरत में सीरत में रफ्तार में गुफ्तार में तेरे हजूर से सबसे ज्यादा मुशाबा है। और उसके बाद कहा ए जालिमो अगर तुम पैगम्बर इस्लाम को कलमा पढ़ते हो मोहम्मद अरबी के दिलदादा हो तो देखो तुम्हारा हाथ अली अकबर के सामने नहीं उठेगा। अली अकबर को देख के तुम्हें याद आ जाएगा कि रसूल की छवि आ रहा है। अरे रसूल के घोड़े की नाल की छवि मुसलमान इसे सलाम से देखता है। जब रसूल की मुकम्मल छवि आई होगी तो मुसलमान इनके हाथ तो रुकेंगे। लेकिन मक्तल बताता है क्या जनाब शहजादे अली अकबर के लिए जालिमों का हाथ रुका, लेकिन नहीं मक्तल ये कहता है कि शहजादे अली अकबर को जब जालिमों ने नेज़े से अली मारी और जनाब अली अकबर अपने घोड़े के गले में बाहें डाल दी है, घोड़ा जनाब अली अकबर लिए हुए एक दफा फौजों में जो आया अब चारों तरफ से वार होने लगे। किसी ने तलवार लगाई, किसी ने मेला लगाया, किसी ने बर्छी मारी। अब यह है कि जनाब अली असर का जनाब अली अकबर का जिस्म जख्मों से चूर चूर हो गया। इस तरह मैयत को उठा के हुसैन अली अकबर को मैयत को उठा के खेमा सभा में आए। ये मुसलमानों तुम तो रसूलुल्लाह की किस तरह क्या पजीराई की जब कोई न रहा। एक दफा मजलूम करबला जब तन यक्का तनहा रह गए दरखेमा पर आकर इमाम ने आवाज बुलंद की ज़ैनब बिन्त कुलसूम हुसैन का आखिरी सलाम। ये रबाब ये लैला हुसैन का आखिरी सलाम। ये पहले बहनों को सलाम किया, उसके बाद बीवियों को सलाम किया, उसके बाद इमाम सलाम करते हैं और फरमाते हैं कि वो बीवियों जिनके वारिस और जिनके बच्चे मेरी मोहब्बत में अल्लाह का कुर्बान हो गए शहीद हो गए बीवियों उन पर हुसैन का आखिरी सलाम। और ये कहने के बाद एक दफा हुसैन मजलूम ने आवाज दी ए मेरी माँ की करीब फिजा जब सामने आए गले में बाहर डाले कहा शहजादे पहले को हराम कर दिया, बीवियों को हराम कर दिया, बाबू का हाथ को हराम कर दिया। बेटा हुसैन मैंने मेरी माँ में चक्की पीसी है चक्की पीसी है हुसैन और आपकी तरह पाला है। हुसैन ने गले में बाहर डाल के कहा अम्मा फिजा हुसैन का सलाम। और शायद रोने वालों के दिल में हसरत होती कि काश हम करबला के मैदान में होते तो हुसैन हमारे हाथों भी खबर करते। लेकिन अजीजों रोने वालों हुसैन ने आपको भी महरूम नहीं किया। जब मकसद आखिर के लिए दीवार करबला के खैमे में आए आखिर तो ये मेरा सैयद मदीने जाना कहना शर्तों बता ये है जब कभी चढ़ने पानी पीना मेरी प्यास को याद कर लेना और सुनना कि कोई आलम मुसाफत में मारा गया तो हुसैन की इस मुसाफत को इस मुसीबत को याद करके गिरिया कर लेना। अजीजों हुसैन सबको सलाम करते हुए एक दफा खेमे में आए। फिजा बाजू थाम के खेमे के अंदर लेकर आए। जैसे ही फिजा जनाब इमाम हुसैन को खेमे में लेकर आए इमाम ने झुक के जनाब फिजा के कान में कुछ कहा। जनाब फिजा इमाम हुसैन से उस खेमे में गई। इमाम तमाम बीवियों को रुखसत करते हुए एक दफा बीमार करबला के खेमे में गए और वहाँ जाकर इमाम आप यहाँ हमारे चौथे इमाम गश में पड़े हुए थे। जनाब ज़ैनब ने जनाब बीमार करबला का बाजू हिलाया। बाजू हिला मेरे लाल उठो
क्या सो रहे हो? तुम्हारा बाबा रुखसत आखिर के लिए आया है। अजीजों, बीमार करबला नातिल है कि मैं अपने बाबा को वो पहचान सका। आँख खोल के जो देखा तो ऐसा देखा कि कोई तारे सवाल है जो मेरे सवाने खड़ा हुआ है। यानी इमाम जख्मों से इस कदर चूट के इस कदर कि बीमार ने पहचान न सका। एक दफा कहाँ है बाबा कि तुम्हारे सराहने खड़े हैं? अब तो बाबा पर नजर की। एक दफा कहा, ए बाबा आईना आईना आली, ए बाबा मेरा कैसा चाहिए, ए बाबा अमीर चाहिए, ए बाबा सलीम चाहिए, ए बाबा मेरा भैया आलिस पर क्या हुआ, आखिर क्या हुआ? ये लोग तो पूछते जाते हैं। इमाम कहते हैं कद फज़ला, बेटा कत्ल हो गया, बेटा कत्ल हो गए, बेटा कत्ल हो गए। अब इमाम क्या जवाब दे? कहा तक जवाब दूंगा। एक दफा मजलूम करबला ने कहा, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, बस यूं समझ लो मर्दों में तुम बाकी हो या मैं बाकी हूँ, अब कोई बाकी नहीं है। देखो असरार इमाम करबला के सबूत दिए। ये मेरे लाल देखो, जब बाजू बंद है तो सब्र करना, पहलों की चादरें छीने तो सब्र करना, दबाए फिराया जाए तो सब्र करना। ए मेरे लाल अपने जाने की तरह रस्सी गले में और देखा जब पहले शाम से छूट कर मदीने जाना तो मेरे सीने को मेरे सलाम कहना। अल्लाह आपको किसी गम में सिवाय इमाम हुसैन इस्लाम के अजीजों आप बहुत अच्छी तरह से रो रहे हैं, विचार कर रहे हैं। खुदा आपको कोई गम न देना सिवाय गम इमाम हुसैन इस्लाम के अजीजों। इमाम हुसैन जब दूसरे खेमे में आए तो अब देखा जनाब फिजा सर को न्योड़ाए हुए दूसरे चादर में ये कशी छुपाए हुए लेकर आ रही है। जनाब ज़ैनब की नजर पड़ गई, फिजा क्या लिए जा रही है? फिजा ने कोई जवाब नहीं दिया। जनाब ज़ैनब ने फिर पूछा कि अम्मा फिजा क्या लिए जा रहे हो? इमाम ने मना किया था, फिजा कोई जवाब नहीं देती। आखिर में फिजा ये मेरे हक की कसम बता कह लिया जा रही है। फिजा ने जवाब में जो कुछ कहा अब तो ज़ैनब ने देखा, अरे लिबास से खोलना छोटा हुआ लिबास, पुराना लिबास को देखा, ज़ैनब जमीन पे गिरी। ए फिजा ये पूरी कहती मेरे भैया का कफन लिए जाए। उसे मेरी माँ ने कहा था, ए ज़ैनब जब आखिरी वक्त हुसैन लिबास से कहना तेरे तो समझ लेना कि वक्त आखिर आ गया। इमाम हुसैन ने वो लिबास जेब तंग किया, मौला इस लिबास को क्यों पहन रहे हो? तो इमाम फरमाते हैं कि इन जालिमों का अरब का दस्तूर यह है कि शहादत के बाद शहीद का लिबास लूटा जाता है, सब कुछ लूटा जाता है। मैं ऐसा बेकीमत लिबास पहन कर जाना चाहता हूँ ताकि जालिम इस लिबास को बेकीमत समझ के मेरे जिस्म को उदियान न करें। अजीजों, होने वालों, मैं क्या पढ़ूँ, मैं क्या सुनाऊँ? तफक्कुर के साथ आइए कि हुसैन की शहादत हो गई, इमाम का एक एक सामान लूटा जाने लगा। गया एक जालिम आया, आकर इमाम की अंगूठी निकालनी चाहिए, लेकिन देखा कि इमाम की अंगूठी नहीं निकल रही थी। उस जालिम ने कमर से खंजर निकाला, अजीब रिवाज जो मैंने पढ़ी थी तो मैं आपको नंबर से कह रहा हूँ। कई रातों तक बराबर सोच के रोता रहा। वो अंदर क्या था? एक शख्स था मलून, जमाल मलून उसका नाम है। तो इमाम हुसैन के ऊँट का सारबान था। जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई तो ये जमाल खुद बयान है, और ये इसकी जब ये खाने काबा को पकड़ के रो रहा था, अल्लाह से अपनी गुनाह में मग़फ़िरत कर रहा था, तो उस वक्त ये कह रहा था कि माबूद मुझे मालूम है कि तू मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह मेरा गुनाह इतना शदीद है कि तू मुझे माफ़ कर दे। किसी ने पूछा कि तू अल्लाह के रहमत से मायूस हो रहा है, अल्लाह की बारगाह में ऐसी बातें बक रहा है कि मुझे माफ़ नहीं करेगा, कि तुझे क्या पता मैंने कितना बड़ा जुर्म किया है। इतना जुर्म क्या है कि मेरा जुर्म ये है कि हुसैन मज़लूम की कमर में एक कमरबंद लगा रहता था, और मैं मौला के ऊँट को का सारबान था। मेरी नजर उस कमरबंद पर थी कि काश वो कमरबंद मुझे मिल जाए। मैंने हुसैन से मांगा, मेरा मौला करीम आका अगर मैं मांगता तो मुझे दे देता, लेकिन मैं नहीं मांग सका। जब हुसैन की शहादत हो गई
तो मैंने चाहा कि इस कमरबंद को जुदा करूं। एक दफा गया और जाता हुआ मैंने जाकर देखा कि इमाम हुसैन ने उस कमरबंद में बहुत सारी गिराहें लगाई हुई थी। आखिर भी गिराहें खोलता गया। जैसे आखिरी गिरा खोली, इमाम का दाना आ रहा, कमरबंद करा कर रुक गया और जालिम कहता है मेरे हन्नत से हुसैन के हाथ को। उसके बाद हुसैन का दाना हाथ आया, आकर रुक गया, मेरे हन्नत निकाला, हाथ में पता कर दिया, अपने भाई हाथ पता हुआ और कटी हुई गर्दन से आवाज आई, मुझे न रहने लगे ये कमरबंद। हुसैन ने लिबास कोहना पहना और उसको जेबतन करने के बाद इमाम ने चलना चाहा और चलना चाहते हैं कि जनाब ज़ैनब आती हैं और आकर कहती है जाए, हम तुम्हें रुखसत करना चाहते हैं। खदीजा पर मौलाना मिर्जा मोहम्मद आफा कहा, इसको इस तरह पढ़ा करते थे कि जनाब इमाम हुसैन से शहजादी ज़ैनब ने कहा कि भैया हम अहले बैत का कायदा ये है, हमारा दस्तूर ये है कि हम किसी को रुखसत आखिर करते हैं, उसका तरीका है कि बहन मैं मौजूद हूँ, मुझे रुखसत कर लो। कहा भैया हम बीविए, हम रांडे एक हल्का बना खड़े हो जाते हैं कि भैया उस हल्के से गुजर जा। आज भी हमारे यहाँ दस्तूर है कि ताजिया उठने से पहले एक हल्का बनाया जाता है, ताजिए को दरमियान में रख के वाह हुसैन की सजा करके कहते हैं ए वाला खुदा हाफिज, ए वाला खुदा हाफिज। अजीजों हुसैन बीवियों को हल्के में आए और ज़ैनब को से हल्के में आए एक साथ। जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन को देखा कि इमाम ने देखा कि एक एक बीबी पर नजर पड़ी, देखा कि अरे ये मेरी जानिसारों की अहलियाएं हैं, ये बेवाएं हैं, इनके वारिस अभी अभी मुझ पर से जानिसार कर गए। देखा तो उनमें फरवा पर नजर पड़ी कि हाय कासिम इस तरह से शहीद हो गया। फिर देखा लैला खड़ी थी, लैला को देख के अली अकबर का शवाब चले को बरमा गया। उसके बाद आगे देखा, एक दफा देखा तो रवाब खड़ी हुई थी, नन्ना मुजाहिद लश्कर याद आया और आखिर में ज़ैनब के चेहरे पर नजर पड़ी तो अदब से झुका के कहा अरे मेरे मौलाइब है, मदीने से इशार से लेकर आया था, अभी मेरे शहादत के बाद एक चादर के लिए मुकाब हो जाएगी। ये कह के हुसैन से लोड़ा रोने लगे। इमाम ने चलना चाहा, बीवियों ने दामन संभाला, इमाम ने कहा खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। जब देखा बीवी किसी तरह नहीं छोड़ती, अजीजों हुसैन ने अपने सर से इमामा उतारा, हाथों में रखा, अभी दिया सलाम न होगी, ज़ैनब आगे बढ़ी, बाजू थामा, मेरा आजादी मिलता हो अलविदा।
चाहता है यूं ही कायम रहेगा, यूं ही कायम रहेगा, बनता है दिल
गूंजे बवात असर सदा मैं हुसैन हूँ गूंजे बवात असर सदा
अम्मा के सीने पान की एक बूंद असर पे वक्त सदा आए आओ अम्मा असर पे वक्त सदा आए आओ असर के वक्त सदा आए आओ अम्मा असर पे अपने जानों पे मुझे आके बिठाओ अम्मा असर के वक्त सदा आए आओ अम्मा असर के वक्त सदा आए वक्त सदा डूबी हुई के सागर में सूरज की सुनहरी थाली थी के सागर में सूरज की सुनहरी थाली कोई दुख के सागर में सूरज की सुनहरी थाली ये जग में से न उजड़े बाग कोई जग में लागे इस ढब से न उजड़े बाग कहीं Thank you.
गला भगती ये जी से गुजरने वाले थे, ये बात पे मरने वाले थे। ये जी से गुजरने वाले थे, ये बात पे मरने वाले थे। ये जी से गुजरने वाले थे, ये बात पे मरने वाले थे। ये जी से गुजरने वाले थे, ये बात पे मरने वाले थे। कब मौत इनके पटके लपेट में पटके वालों को लगा तू ओमान
ले पकड़िए, मेरा फोन भी पकड़ ले। तू ले बढ़िया ले। अरे यही रहिए, मतलब बारिश में आ जाइए, इधर को रहिए। ना बारिश में जाके भीग जाए, ना खड़ा हो जाए। बच्चों नहीं आ जाता, हट जाए। ले यहाँ पर ना खड़ा हो जाए, बैठी बैठी यही रहेगी बस। बारिश भी लग रही थी जो तो प्रभु थे। और यहाँ से राजा इस बारे में
Tengo bola.
Nó có đeo vào đây đây.
बड़ा वो है इधर वो ये तो अन्नी है अंदर में जाता चला एक मिनट भगवान को बुला के ला जिनका टाइम डाउन पकड़ा हाँ भाई ओ वहां से वो वहां उन्हें ले आया मेरा तो वो साल मोबाइल रख ले अंदर जा की भी रहेगा अंदर को रख देते ये जेब वहां से मैं खाली सी करने देता बड़ी सी वाली जेब छोटी है तुम्हारी तो और बड़ी कहाँ है दिन बड़ी जा वो पल्ले वाली बहुत बड़ी जगह बच्चों ना देख के रखियो गिरने हो रहे पन्नी दे दी नारी हो तो
चाचा बाबर ने जब फोन ले रखे पन्नी के बाद मैंने उनको दे दी तुम्हारी बैग। अरे माता ने तो करना है ये वो है हेलो आज
अपने बाबा से सकीना नहीं मिल पाएगी, ऐसा लगता है मेरी जान चली जाएगी। अपने बाबा से सकीना नहीं मिल पाएगी, मुझे करना दो मेरे भैया मेरे बाबा का मुझे तमाचे कभी तोड़े भैया, चाचा तक नहीं पहुंचे मेरे नारे भैया, मुझको लगते हैं तमाचे कभी तोड़े भैया, चाचा तक नहीं पहुंचे मेरे नाले भैया, क्या नहीं कोई निगहबान मेरे बाबा का मुझे सजा दो मेरे भैया मेरे बाबा मुझे सजा दो मेरे भैया करो एहसान, मेरे बाबा का मुझे सजा दो। ऐसा लगता है मेरी जान चली जाएगी, अपने बाबा से सकीना नहीं मिल पाएगी, ऐसा लगता है मेरी जान चली जाएगी, अपने बाबा से सकीना नहीं मिल पाएगी। मैं कुछ वक्त की मेहमान मेरे बाबा का मुझे सजा दो मेरे भैया मेरे बाबा का मुझे सजा दो, लगते हैं तमाचे कभी तोड़े
भैया, क्या चचा तक नहीं बाजे मेरे नाले भैया, मुझको लगते हैं तमाचे कभी कोड़े भैया, क्या चचा तक नहीं पहुंचे मेरे नाले भैया, क्या नहीं कोई निगहबान मेरे बाबा का मुझे सरला दो, मेरे भैया करो ऐसा, मेरे बाबा का मुझे सरला दो। बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, जा जा बाबा मेरे बाबा, सोती हूँ मैं रात में बाबा, अब है कहाँ वो आपका सीना, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, बाबा मेरे बाबा, छोड़ के कब्र से सारे दुआ है मेरे नज़ारे, तुम ही बताओ ऐ मेरे बाबा, अब मैं जीऊंगी किसके सहारे, तन्हाई के इस आलम में याद क्या है मदीना। कैसे जैसे कर लो भाई। कोई तमाचे कोई बुले कोई कोड़े हर सारा हम की हसीना बाबा मेरे बाबा, छोड़ के कब से मुझको गए हो सारे दुआ है मेरे नज़ारे, तुम ही बताओ अभी मैं छुपा रखा था, छुपा रखा था पोस्ट आया बेटे साथ साथ मोबाइल। कोई तमाचे कोई आपको आदत अब से 3 साल बाद आया जब आगोड़ पाकर
बरसाते हैं। हम तो शेरों की तरह ये बाजारों में ले जाते हैं। जुल्म की साथी धूप की शेदा से बहता है खून पसीना। बाबा मेरे बाबा याद जो तुमको मैं करती हूँ बुर लगाते हैं ये सितमगर। हाय में क्या होती है सोचते रहते थे मैं अक्सर। आज मुझे मालूम हुआ है सर से उठा जो आपका साया। याद जो तुमको मैं करती हूँ बुरे यादें हैं ये सितमगर। हाय क्या होती है सोचती रहती थी मैं अक्सर। आज मुझे मालूम हुआ है सर से उठा दो आपका साया। बाबा मेरी बेटी जो करके बोले सरवर सब्र है लाज़िम है मेरी बेटी। सितम में आएंगे लेने हम न करो तुम है मेरी बेटी। दरनायो हमको पुकारो हमसे पटा जा ले जा बाबा मेरे बाबा। याद जो तुमको मैं करती हूँ बुरे लगाते आए दिन में क्या होती है सोचते रहते। दूसरी बात कर ज्यादा पहले कितना
हुसैन हाथों से पकड़े हुए कमर, हाथों से पकड़े हुए कमर, पाया सिंगा को हाय तड़पता जमीन पर, पाया सिंगा को हाय तड़पता जमीन पर, पर्ची निकाल सीने से पहलू में बैठकर, पर्ची निकाल सीने से पहलू में बैठकर, रो कर कहा ये हाथ लो पर कहा ये हाथ से हो तो आपके जीने के कात जमालाल रंग पूजा दुश्मन को भी खुदा न बुरा वक्त ये दिखार, पीर में नूरैन की मैयत बदर उठाए, इस बेकसी में पहुंचना नहीं को पाला नहीं कोई, ये सोच कर उठाने लगे लाशें पिसे, ये सोच कर उठाने लगे लाशें पिसे, शहने मदद के वास्ते देखा इधर उधर, शहने मदद के वास्ते देखा इधर उधर, आया न जब फरात की जानिब कोई नजर, आया न जब फरात की जानिब कोई नजर, ये कल्ब को हाथों से थाम कर, लाशें फिसल उठाता हूँ कोई कम बिगाड़ को, उठाता हूँ भाई अपने मदद करो, लाशें फिसल उठाने को शहने कसी कमर, लाशें फिसल उठाने को शहने कसी कमर, हरम के सिंध चले शाहे बरोबर, हरम की सिंध चले शाहे बरोबर, रखा जमीन पे कितनी जगह लाशें पिछा, मुझे तो कुछ कहा तो कुछ कहा बहन को जिंदगी का सहारा नहीं रहा,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।